स्टेशंस इन इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं पहले स्टेशन की तरफ। नंबर 1, बिगुन कोंधा। ये एक ऐसा स्टेशन है जिसे आसपास के गांव के लोगों के कहने पर बनाया तो गया था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि ना तो यहाँ कोई कर्मचारी काम करने को तैयार होता और ना ही कोई मुसाफिर यहाँ रुकना चाहता। कहा जाता है कि 1962 में पश्चिम बंगाल के एक गांव बिगुन कोंधार के लोगों के बार बार अपील करने पर सरकार ने इस रेलवे स्टेशन का निर्माण करवाया था। सब कुछ सही चल रहा था। वहाँ के लोगों को इस स्टेशन के बनने से ट्रैवलिंग में काफी आसानी होने लगी। लेकिन एक दिन अचानक से रात के समय वहाँ के मोहन नाम के स्टेशन मास्टर को एक लड़की रेलवे ट्रैक पर भागती हुई दिखाई दी और अगली सुबह जब उन्होंने बाकी के कर्मचारियों से ये बात शेयर की तो उन लोगों ने बताया कि उन्हें भी अक्सर ये लड़की रेलवे ट्रैक पर इंजन के आगे भागती हुई नजर आती है। फिर थोड़ी बहुत बातें हुई और धीरे धीरे उन्हें ये पता चला कि जो लड़की उन्हें दिखाई देती है उसका कुछ टाइम पहले ही इसी रेलवे ट्रैक पर एक्सीडेंट हो गया था। अब ये बात जानने के बाद तो पूरे स्टेशन स्टाफ में खौफ का माहौल हो गया और धीरे धीरे सारे कर्मचारियों ने या तो अपना ट्रांसफर करा लिया या फिर नौकरी छोड़ दी। स्टेशन मास्टर मोहन की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और कुछ टाइम बाद उनकी भी मौत हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर नया स्टेशन मास्टर रखा गया। इस स्टेशन मास्टर के साथ भी ठीक वैसी ही घटनाएं घटने लगी, लेकिन वो स्टेशन मास्टर मोहन की कहानी से वाकिफ था, सो उसने अपना ट्रांसफर दूसरी जगह करा लिया। अब इस नए नवेले स्टेशन का ये हाल था कि स्टेशन तो था पर मुसाफिर नहीं थे। ट्रेन आती तो थी पर रुकती नहीं थी। ये स्टेशन पूरी तरह से वीरान रहने लगा और ये सब देखते हुए 1968 में इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। लेकिन 2002 में लोगों ने फिर से इस स्टेशन को खोलने की डिमांड की, जिसके बाद यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने काफी रिसर्च की, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया और इन नॉर्मल रिपोर्ट्स और लोगों की याचिका को मद्देनजर रखते हुए 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने ये स्टेशन एक बार फिर चालू करवा दिया। लेकिन आज भी यहाँ पर शाम 5 बजे के बाद ना तो कोई कर्मचारी और मुसाफिर दिखते हैं और ना ही कोई ट्रेन रुकती है। यानी सूरज छिपते ही अगर यहाँ कुछ नजर आता है तो वो है सिर्फ वीरान सन्नाटा। नंबर 2, बदोक टनल नंबर 33। बदोक टनल जो कि दिल्ली शिमला के रास्ते में है, उस सबसे लंबे टनल की नींव का इतिहास एक ऐसे सच्चे और ईमानदार विदेशी इंजीनियर के खून से रंगा हुआ है जो अपनी कड़ी मेहनत और परफेक्ट काम के लिए जाना जाता था। लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती की कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ी, वो भी अपनी मर्जी से जान देकर। इस टनल के आसपास रह रहे लोगों का कहना है कि वो इंजीनियर आज भी यहाँ मौजूद है। यानी हॉरर टनल है। जो बड़ोग जो पर्सन था उसने वो टनल बनाया था, वो बना रहा था, उससे वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद सुसाइड करने के बाद जो उसकी आत्माएं भूत है वो वहाँ पे मंडराता है। दिल्ली सब में सबसे लंबी टनल है टनल नंबर 33, जिसके पीछे की कहानी काफी दर्दनाक है। सन 1898 में अंग्रेजों ने दिल्ली से शिमला के लिए ट्रेन चालू करने का प्लान किया, लेकिन इस रूट की सबसे लंबी और सबसे गहरी टनल नंबर 33, जिसका काम अंग्रेजों ने सबसे विश्वास पात्र और रेलवे के एक सफल इंजीनियर कर्नल बैडोग को दिया गया। अब कर्नल बैडोग ने काम जल्दी पूरा करने के लिए सबसे पहले तो टनल की मेजरमेंट लेकर आगे पीछे दोनों तरफ से खोदना शुरू करवा दिया। लेकिन जब खुदाई पूरी हो गई, आगे से खोदा हुआ रास्ता और पीछे से खोदा हुआ रास्ता मिला ही नहीं। जब ये बात उनके मालिक को पता चली तो वो आग बबूला हो गया और उन्हें काफी खरी खोटी सुनाने के बाद उन्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया। साथ ही 1 रुपए का फाइन लगा दिया। वैसे बता दूं कि उस टाइम पर 1 रुपए की कीमत बहुत हुआ करती थी। ऐसा होने के बाद अब उनके जूनियर्स भी उनकी हंसी उड़ाने लगे और खुद का मजाक बनता देख उन्होंने एक रोज इसी आधी खुदी टनल में आकर खुद को गोली मार ली। लेकिन ये किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ था। अब जहां अंग्रेजों ने इस टनल का काम पूरा करने के लिए बाबा भालको नाम के एक दूसरे इंजीनियर की मदद ली, जिन्हें इंजीनियरिंग की अच्छी खासी नॉलेज थी और उनकी मदद से ये टनल बनकर तैयार भी हो गई, तो वहीं लोगों के बीच ये बात फैल गई कि न्याय की तलाश में आज भी बैडोग की आत्मा इस टनल में भटकती रहती है और कई लोगों ने उन्हें देखने तक का दावा किया है और इसी अफवाह की वजह से इस टनल का नाम भदोक टनल रख दिया गया। हालांकि रिसर्चर्स का कहना है कि सुरंग लंबी होने की वजह से यहाँ ट्रेन की आवाज गूंजती है, लेकिन सच क्या है वो तो आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 3, पाताल पानी रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन से जो भी ट्रेन बिना रुके गुजरती है वो ट्रेन आगे जाकर किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन के ड्राइवर कम से कम 2 मिनट रुककर और हॉर्न बजाकर सलामी देते हैं और उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मंदिर कोई भगवान का नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी तात्या मामा भील का है, जिसे वहाँ के लोग एमपी का रॉबिन हुड कहते हैं, क्योंकि ये अक्सर अमीरों को लूटकर गरीबों में पैसे खाना बांट देते थे। अब ऐसे ही एक बार तात्या मामा ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक अनाज से भरी पूरी मालगाड़ी ही लूट ली, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में
टाल दिया। लेकिन अब बाकी के क्रांतिकारियों को ये खबर मिलते ही उन सब ने जेल के बाहर आंदोलन शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेजी शासकों की नाक में दम हो गया। और फिर उन्होंने क्या किया? वो तात्या मामा को ट्रेन के रास्ते ले गए और उन्हें मारकर इसी स्टेशन के पास एक जंगल में इनकी लाश फेंक दी। अब इस घटना के बाद से अचानक से यहाँ पर रेल हादसे बढ़ गए। कई लोगों ने तो ये तक दावा किया कि उन्हें एक अदृश्य सी शक्ति के होने का एहसास भी हो रहा है। अब इतना सब होने के बाद इस मुद्दे को लेकर गांव की एक पंचायत बैठी और सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि यहाँ तात्या मामा भील का एक मंदिर बनाना चाहिए। अब ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के बनने के बाद यहाँ रेल हादसे पहले से बहुत कम हो गए और इसी मंदिर पर हर ट्रेन, हर सवारी, हर यात्री 2 मिनट रुककर नमन करके जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ड्राइवर्स का कहना है कि यहाँ से आगे का रास्ता पहाड़ी है और ट्रैक भी बदला जाता है, इसलिए यहाँ पर ट्रेन रुकती है। बाकी यहाँ किसी आत्मा का साया नहीं है। लेकिन अब ऐसा है या वैसा है, इस बारे में तो आज तक कोई 100% श्योर नहीं है। नंबर 4, लुधियाना स्टेशन। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब किसी को कोई चीज बहुत प्यारी होती है तो मरने के बाद भी उसकी आत्मा उस चीज के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और ऐसी ही कहानी लुधियाना रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र के एक चैम्बर की है, जो कुछ सालों पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन आज कोई उसके अंदर जाना तो दूर, उससे छूता तक नहीं है। यहाँ के रेलवे कर्मचारी बताते हैं कि कुछ सालों पहले यहाँ पर सुभाष नाम का एक आदमी काम करता था, जिसे अपने काम के साथ साथ अपनी वो कुर्सी और वो चैम्बर दोनों ही बहुत प्यारे थे, जहाँ वो बैठकर काम किया करता था। लेकिन एक दिन अचानक वहीं बैठे बैठे उस बंदे की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या या कैसे जो भी नया बंदा सुभाष की चैम्बर या कुर्सी पर बैठता, वो या तो बीमार पड़ जाता या फिर उसकी जिंदगी कई केसेस, मुकदमों की वजह से तबाह हो जाती। अब हालांकि इसकी सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये घटना काफी लोगों के साथ घटी, तो इसलिए इस कमरे में इस शराब से बचने के लिए कई बार हवन, पूजा पाठ भी करवाया गया। लेकिन इसका उन लगातार हो रही घटनाओं पर कोई असर नहीं हुआ। तो आखिरकार रेलवे विभाग ने हार मानकर उस कमरे में हमेशा के लिए ताला लगा दिया। अब ये एक मनगढ़ंत कहानी है या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन लुधियाना स्टेशन के इस वीरान कमरे पर आज भी एक बड़े से ताले का पहरा है, जिसके पीछे की असली वजह की तलाश अभी भी जारी है। के शोरगुल के साथ साथ कई शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के सन्नाटे भरी चीख से दिन रात गूंजता रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मुसाफिरों का शोर सुनाई देता है और शहीदों की चीख आते जाते लोगों को महसूस होती है। ये स्टेशन इलाहाबाद यानी प्रयागराज में मौजूद है और इससे थोड़ी ही दूरी पर नैनी जेल नाम की एक काफी पुरानी जेल है और ये जेल अपने अंदर कई खूनी कहानियां समेटे हुए है। ये बात तब की है जब अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ पूरा भारत एक हो चुका था। तब भारतीयों के इस आक्रोश की आग से बचने के लिए अंग्रेजों के पास एक ही रास्ता था और वो था लोगों को जेलों में डालना। अब वो लोग सारे क्रांतिकारियों को जेलों में डाल देते और उन्हें तरह तरह की क्रूर यातनाएं देते, जैसे खौलते हुए पानी में डुबो देना, चूहों से भरे कमरे में बिना कपड़ों के छोड़ देना, गर्म लोहे की सीख आंखों में डाल देना और जब जेल में जगह नहीं होती तो कितने ही क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था और कुछ तो यूं ही तड़प तड़प कर मर जाते थे। और फिर इतना सब करके इन क्रांतिकारियों की लाश को इस स्टेशन के पास वाले जंगल में फेंक दिया जाता था। अब ताज्जुब वाली बात यह है कि इस जेल में जवाहरलाल नेहरू भी रहे थे, लेकिन उनको खास यातनाएं नहीं दी गईं और वो आराम से बाहर भी आ गए। लेकिन आम फ्रीडम फाइटर्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को उन तड़प तड़प कर मारे गए क्रांतिकारियों के होने का एहसास आज भी होता है, रात के सन्नाटे में इन कैदियों की चीख की गूंज से। तो ये थे कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन का सफर जो अपने आप अलग थलग और साधारण न होने की वजह से काफी फेमस है। अब क्या इनकी कहानियाँ इनमें आज देखे गए हादसों के बाद बनी है ताकि लोगों को ये सब सुन के मजा आ सके और ये बात वायरल हो सके, या ये सब सच है, ये तो अब आपको ही डिसाइड करना है, क्योंकि हमारा तो आप